हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड। तो यहाँ पर हम चैप्टर की समरी को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जो आज हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, हु वाज लेंचो? लेंचो कौन था? वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? और लेंचो का घर कहाँ पर था? लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट मीन्स होता है चोटी। एक लो हिल थी, उसकी चोटी के ऊपर उसका घर था। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन? जैसे ही बारिश होनी शुरू होती है तो लेंचो को क्या फील होता है, कैसा लगता है लेंचो को? लेंचो फेल्ट दैट द रेन ड्रॉप्स वुड एनरिच। एनरिच मीन्स होता है उपजाऊ बनाना। द हार्वेस्ट, वो सोचता है कि उसकी जो हार्वेस्ट है वो उपजेगी और अच्छी होगी। ही वुड गेट मोर मनी बाई सेलिंग इट, और वो ये सोचता है कि उसे बेचने पर उसे और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। वाई वाज लेंचो सैड? लेंचो उदास क्यों था? व्हाट वाज हिज ओनली होप? उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी? ठीक है, तो लेंचो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन इससे इस तरह से हैं, सबका आंसर सेम होने वाला है। The rain with heavy hailstorm had ruined Lencho's field of ripe corn। तो उसके पास जो फील्ड थे राइप कॉर्न के, तो बताया जा रहा है जो रेन थी उसके साथ क्या हो रहा था, भारी ओलावृष्टि होती है, यानी कि ओले गिरने लगते हैं और वो लेंचो की फील्ड को जिसमें मक्का खड़ी हुई थी वो पूरी तरह से उसे बर्बाद कर देता है। सो ही वाज सैड, इसलिए वो उदास था। हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, और उसके पास एकमात्र उम्मीद क्या थी कि उसे भगवान से मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड? लेंचो ने गॉड को लेटर क्यों लिखा? हु रिसीव्ड द लेटर? लेटर किसको मिला? एंड व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया? तो क्वेश्चन है, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, पत्र किसे मिला और उसने क्या किया पत्र को लेने के बाद? द क्रॉप ऑफ लेंचो वॉज कम्प्लीटली रूइंड। तो जो लेंचो की फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी बाई हेलस्ट्रॉम के द्वारा। ही बिलीव्ड दैट ओनली गॉड वुड हेल्प हिम, अब उसे ये विश्वास था कि केवल भगवान ही उसकी मदद करेंगे। सो ही रोट हिम अ लेटर फॉर हेल्प, तो इसलिए उसने, हिम यहाँ पर गॉड के लिए यूज हुआ है कैपिटल लेटर से, तो उसने भगवान को मदद के लिए एक पत्र लिखा। द पोस्ट मास्टर रिसीव्ड द लेटर, अब वो जो लेटर था वो किसने रिसीव किया? पोस्ट मास्टर ने। ही रीड इट, और फिर उसने पढ़ा उसे। देन ही कलेक्टेड सम मनी एंड पुट इट इन ए एनवलप एड्रेस टू लेंचो, फिर उसने जो है कुछ पैसा, कुछ धन इकट्ठा किया और उसे एक लिफाफे में रखा और लेंचो को वो पोस्ट कर दिया। What did Lencho write in his letter to God? लेंचो ने अपने पत्र में भगवान को जो पत्र लिखा था उसमें क्या लिखा? How did he place it in the mail, और किस तरह से उसने उसे मेल किया? तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकता है, Why did Lencho ask God for money? तो लेंचो ने भगवान से पैसे क्यों मांगे थे? Lencho wrote in his letter to God that his badly needed 100 peso to sow. Sow means होता है बोना. His field again and for his family to live until the next crop is reaped. तो देखिए लेंचो जो है भगवान को पत्र लिखता है और कहता है कि उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है 100 पैसों की, क्योंकि उसे जो है अपने खेतों को दोबारा बोना है और उसे अपनी फैमिली के लिए भी मनी चाहिए थी, क्योंकि जब तक अगली फसल पकेगी तब तक के लिए, जब तक वो अगली फसल काटेगा तो उसे पैसों की ज़रूरत है। ही वेंट टू टाउन, फिर वो टाउन गया। प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द एनवलप, और उसने एक लिफाफे के ऊपर स्टैम्प लगाई। एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स एट द पोस्ट ऑफिस, और फिर उसने उसे पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में मेल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डिड पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचोज लेटर? तो लेंचो के लेटर पर पोस्ट मास्टर क्यों हंसा? द पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लेंचोज लेटर बिकॉज इट वॉज एड्रेस टू गॉड, क्योंकि उस पर एड्रेस किसका लिखा हुआ था? भगवान का एड्रेस वहां पर लिखा हुआ था। व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर?
अब लेंचो को वापस लेटर कब रिसीव हुआ, कब मिला उसे वो लेटर? व्हाई डिड ही बिकेम एंग्री, और वो नाराज क्यों हो गया? लेंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे, संडे को उसे लेटर मिला। व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस गया तब उसे संडे को वो लेटर मिला। ही बिकेम एंग्री बिकॉज ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसों इंस्टेड ऑफ 100, और वो इसलिए नाराज हो गया क्योंकि उसे जो है 70 पैसों मिले थे और उसकी डिमांड कितनी थी? उसकी डिमांड थी 100 पैसों, तो उसे 100 पैसों के बजाय 70 पैसों मिले थे, इसलिए वो नाराज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड। अब वो उसे भगवान को दोबारा लेटर लिखता है, तो दूसरे लेटर में लेंचो ने भगवान को क्या लिखा? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है, व्हाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंट बाय मेल। लेंचो क्यों नहीं चाहता था कि जो बचा हुआ मनी है वो मेल के द्वारा आए? तो देखिए, लेंचो रोट ए लेटर टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी एज ही नीडेड इट बैडली। तो लेंचो ने भगवान को पत्र दूसरी बार इसलिए लिखा क्योंकि उसे बचा हुआ जो धन था ना वो चाहिए था, उसे बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी। बट ही रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड द मनी दिस टाइम थ्रू मेल, और वो ये भी लिखता है, ये रिक्वेस्ट करता है गॉड से कि वो जो बचा हुआ पैसा है ना वो मेल से ना भेजे, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर डिसऑनेस्ट, क्योंकि उसका मानना था कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है ना वो डिसऑनेस्ट हैं, बेईमान है वो। वाई डिड लेंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज ए बंच ऑफ क्रूक। बंच ऑफ क्रूक का मतलब होता है बदमाशों का झुंड। तो लेंचो जो डाकघर के कर्मचारी थे उन्हें बदमाशों का झुंड क्यों बताता है वो? वर दे रियली अ बंच ऑफ क्रूक्स, तो क्या वो वास्तव में बदमाशों का झुंड थे, वो बदमाश थे। व्हेन लेंचो ओपन द एनवलप, जब लेंचो ने लिफाफे को खोला, ही फाउंड ओनली 70 पैसों इंस्टेड ऑफ 100, तो उसने 100 के बजाय उसमें कितने पैसे पाए? 70 पैसों वहाँ पर वो उसे मिलते हैं। He doubted that the post office employees had taken out 30 पैसों, और उसे क्या डाउट होता है? उसे संदेह होता है कि जो एम्प्लॉयज़ है ना उन्होंने 30 पैसों निकाल लिए हैं। So he called them a bunch of crooks, इसलिए वो उन्हें बदमाशों का झुंड बुलाता है। बट दे रियली वर नॉट बंच ऑफ क्रूक्स, लेकिन वास्तव में वो बंच ऑफ क्रूक्स नहीं थे। हाउ डिड पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फॉर लेंचो, किस तरह से फॉर लेंचो, तो किस तरह से जो पोस्ट मास्टर है वो लेंचो के लिए मनी यानी कि वो जो धन था उसे इकट्ठा करता है। द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, पोस्ट मास्टर अपने एम्प्लॉय से जो उसके साथ काम करने वाले कर्मचारी थे उनसे कुछ धन इकट्ठा करता है। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट देता है। ही ऑल्सो मेड सेवरल ऑफ द फ्रेंड्स टू कंट्रीब्यूट फॉर द नोबल कोज, और वो अपने उसके जो कुछ दोस्त होते हैं उनसे इस नोबल कोज के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर गो टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, तो डाकिया जोर जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास क्यों गया? द पोस्ट मैन, यहाँ पे पोस्टमैन है, द पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली बिकॉज ही हैड सीन ए लेटर एड्रेस टू गॉड फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, क्योंकि जो डाकिया था पोस्टमैन था उसने अपने जीवन में पहली बार, अपने कैरियर में पहली बार ऐसा एड्रेस देखा था जो भगवान के लिए लेटर जहाँ पर लिखा हुआ था, इसलिए वो जोर जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, कितने धन की जरूरत थी लेंचो को? हाउ मच मनी डिड ही रिसीव, और उसे कैसे वो धन प्राप्त हुआ? लेंचो नीडिड 100 पैसों, 100 पैसों की लेंचो को जरूरत थी। टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने फील्ड को दोबारा बोने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप, और अगली फसल आने तक जीवित रहने के लिए, यानी कि उसे फूड की भी जरूरत थी। ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसों, और उसे केवल 70 पैसों उस मेल में मिले थे। वाई वाज लेंचो एनॉयड विद द पोस्टल एम्प्लॉयज, तो लेंचो उन कर्मचारियों से नाराज क्यों था? वाई वाज लेंचो डिसप्लीज्ड व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसों, या हम ये भी कह सकते हैं जब लेंचो को 70 पैसों मिले तो वो नाराज
क्यों हुआ? लेंचो वाज एनॉयड विद द पोस्टल एम्प्लॉयज, तो वो जो है, जो लेंचो था वो नाराज हो जाता है जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे उनसे, बिकॉज ही डाउटेड, क्योंकि उसे संदेह था दैट दे हैड टेकन आउट 30 पैसोज फ्रॉम द एनवलप, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि उन्होंने ही 30 पैसोज उस लिफाफे से निकाल लिए हैं। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल इज स्टॉप्ड, जब जो हेल थे वो गिरने बंद हो गए, यानी कि ओलावृष्टि बंद हो गई, तो लेंचो की क्या भावनाएं थी, क्या फीलिंग थी उसकी? लेंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन, लेंचो बिल्कुल टूटा हुआ सा दिखाई दे रहा था। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, क्योंकि जो ओलावृष्टि हुई थी उसने उसकी जरा सी भी फसल नहीं छोड़ी थी। ही वॉज वरीड अबाउट द लैक ऑफ फूड, उसे चिंता होती है कि खाने की कमी होगी। फॉर द कमिंग ईयर्स, मतलब पूरे साल उसे खाने की कमी होगी, इसलिए वो टूट सा जाता है। Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो को जब वो पत्र मिलता है, पैसों वाला पत्र मिलता है, वो आश्चर्यचकित होता है? नो, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, लेंचो जरा भी सरप्राइज नहीं होता है जब उसे वो लेटर मिलता है पैसों के साथ। डिड लेंचो, और ऐसा क्यों होता है कि वो सरप्राइज नहीं होता है? क्योंकि उसका गॉड में बहुत ज़्यादा विश्वास था और वो जानता था कि उसे पैसे जरूर मिलेंगे, इसलिए वो सरप्राइज नहीं होता है। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट मनी टू हिम, क्या लेंचो ने पता लगाने की कोशिश की कि वो पैसे उसे किसने भेजे हैं? भाई, और भाई नोट, क्यों नहीं लगाने की उसने, ये पता लगाने की कोशिश उसने क्यों नहीं की? लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी, लेंचो ने कोशिश नहीं की ये पता लगाने की कि उसे धन किसने भेजा है, बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द presence ऑफ गॉड एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, उसे भगवान में पूरा विश्वास था और उसे जो है इस बात पर जरा भी संदेह नहीं था कि भगवान नहीं है, यानी कि वो ये मानता था कि भगवान है। ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी anybody else other than him यहाँ पर गॉड को कहा गया है, who would send him the money, और वो ये नहीं जानता था, उसे ये विश्वास बिल्कुल भी नहीं था कि भगवान के अलावा उसे कोई और भी पैसे भेज सकता है। his faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him for his help in his प्रॉब्लम, और उसे पूरा विश्वास था, उसे उसका भगवान में इतना विश्वास था कि वो ये समझ रहा था कि वो जो पैसे उसे उसकी मदद के लिए भेजे गए हैं ना, वो किसी और ने नहीं, गॉड ने ही भेजे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।